वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। दोस्तों, हमारे जो प्रश्नावली 5.1 चल रही थी वो आज ख़त्म कर दी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली, आपकी प्रश्नावली 5.2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सरसाइज 5.2। और देखो ये भी प्रश्नावली थोड़ी लंबी है, इसके भी पार्ट 2 करेंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा। और प्रश्नावली का नाम क्या है? समांतर श्रेणियाँ। क्या है? समांतर श्रेणियाँ। ये प्रश्नावली का अपना क्या है नाम। अब देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी दे रखी है, उसमें क्या बनना है? रिक्त स्थान बनने हैं। और एपी का प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंत दिया हुआ है और एन यानी एनवां पद एन दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करने हैं इनमें से। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैं एक एक बारी बारी से बताऊंगा सबको। तो देखो पहले को देखो, पहला कह रहा है कि जब ए का मान 7 दिया हो, डी का मान 3 दिया हो, एन का मान 8 दिया हो, तो ए एन का मान कितना होगा? तो हमने सूत्र बताया था आपको। क्या बताया था कि एनवां पद क्या? एनवां पद ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो तो सूत्र कौन सा काम करेगा? सूत्र तो सूत्र कौन सा होगा? देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसमें क्या है? ए एन है और डी है। ठीक है, ये तीनों मान रख दो, ए एन का मान आ जाएगा। अगर ए एन का चाहिए, सॉरी इनमें से चाहिए तो ये सब मान रख दो। तो देखो पहले देखो ए का मान यहाँ पर रखते चलो। ये ए एन पूछ रहा है तो ए एन ज्ञात करनी है। अब ए का मान कितना है? देखो सवाल में आपकी सारणी में दे रखा है 7, तो ये 7 प्लस अब एन कितना है? एन 8 दे रखा है तो 8 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? देखो डी 3 दे रखा है, यहाँ पर रख दो। अब इसको सॉल्व करो। 7 प्लस देखो 8 में से 1 गई तो कितनी? 7 ही बच रही है। और 7 गुणा कितना है? 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 प्लस 21, क्योंकि 3 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो ये हो जाएगा 21 और 7 कितने हो गए? 28। तो ए एन का मान यहाँ पे हम कौन सा लिख देंगे? 28। कौन सा लिख देंगे? 28। तो इस प्रकार से पहला मान आ गया। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में ए का मान दिया है, डी का मान पूछ रहा है। तो दूसरे में देखो, ये तो मैंने आपको पहला बता दिया। अब देखो दूसरा कैसे करेंगे? दूसरे में क्या है? सूत्र यही है, यही काम देगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो सबके मान रख दो। ए का मान दे रखा है -18, -18 रख दो। और डी का मान नहीं दिया है तो प्लस लगाओ। और एन का मान कितना दिया है? 10, तो 10 में से 1 घटाऊंगा। और डी का मान नहीं दिया है तो ऐसे कैसे लिख देंगे? जबकि ए एन का मान कितना दिया हुआ है? 0। ए एन का मान कितना दिया हुआ है? 0। तो सॉल्व करो। देखो अब मैं जैसे देखो, अगर इस वाले सवाल को पूरे को समीकरण को मैं इधर ऐसे उल्टा कर दूं तो आपको और सरल हो जाएगा। कैसे करूं? देखो माइनस का 10 18 तो है ही, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 9d। और ये किसके बराबर है? 0 के। अब समीकरण को पलट दो। समीकरण को पलटेंगे तो हम लिखेंगे 9d माइनस के 18 बराबर कितना? 0। देखो ये संख्या मैंने पहले लिख दी है, ये बाद में लिख दी है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं किया है मैंने। जो माइनस की थी वो माइनस ही है, प्लस की थी प्लस की है। ठीक है, अब देखो d का मान निकालेंगे तो 9d बराबर इसका 95 करो तो प्लस का 18, और d का मान निकालेंगे तो गुणा वाली संख्या हमेशा क्या हो जाती है? बटे में। तो 18/9 बराबर 2। तो हमारा d का मान कितना प्राप्त हो गया? 2। तो यहाँ लिख देंगे कि d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 2। ठीक है, इस प्रकार से सारणी आप भरेंगे। देखो मैथ में आपको कैसे दे रखी है? देखो मैथ में इस प्रकार से दे रखी है, तो आपको करना क्या है? ये जो खाली स्थान है ना, वो इस प्रकार से जो सूत्र दे रखे हैं इस प्रकार से आप सॉल्व करके और यहाँ पे लगाते चल रहे। और देखो दोस्तों ये आपका क्या है?
ये ऐसे सवाल हैं वो कंपटीशन में भी आते रहते हैं, इसलिए अच्छे से एकदम इनको तैयार करना है। अब देखो ये तो दो तो समझ में आ गए होंगे। अगर नेक्स्ट देखो तीसरा और चौथा देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, दोनों को हटा दूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको समझाने भी हैं, फिर आप ऐसे कहोगे कहाँ से आ गए। तो देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, हटा दिया मैंने ये दोनों क्वेश्चन। अब बात करते हैं तीसरे में क्या कह रहा है, ए का मान ज्ञात करना है। देखो तीसरा वाला ये वाला ए का मान, तो अब इसमें मान बाकी रखो सूत्र के हिसाब से। इसी में तीसरा सवाल, तीसरा क्या है, देखो ए एन का मान देखो तीसरे सवाल में ए एन माइनस का 5, ए एन बराबर कितना -5 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है प्लस एन का मान तीसरे में 18। तो क्या लिखेंगे 18 - 1 इंटू डी का मान देखो तीसरे में क्या है -3। किसी को दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ मान रखने हैं। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a प्लस 18 में से 1 गई तो 17 गुणा -3। अब आप जानते हैं कि 17 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा 50 बनाएगा, वो भी माइनस का। तो a - 51 और ये किसके बराबर है -5 के। अब इसको उल्टा कर दो तो क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे a - 51 बराबर है -5 के। तो a बराबर हो जाएगा, ये तो -5 है ही और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 51। अब 51 में से 5 घटा दो तो a बराबर, देखो 51 में से हमें 5 घटाने हैं क्योंकि बड़ी संख्या प्लस वाली है तो प्लस का निशान आएगा। तो 51 में से 5 घटाओ कितना आएगा, कितना आ रहा है, देखो 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 और 46, कितना आएगा 46। तो हम ए का मान ए की जगह पे क्या मान कौन सा रख देंगे 46, और ये माइनस का नहीं है, ये तो रिक्त स्थान था। अब ऐसा ही चौथा है। अब देखो चौथे में क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है यानी ये वाला, और पाँचवें में क्या करना है ए एन। ये सेम किसकी तरह है, आपका पहला वाला कराया था। तो देखो चौथे वाले को और देख लो, ये तीसरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मान है वो कितना आ रहा है 46 आ रहा है। अब देखो चौथा और देख लेते हैं, इसका चौथा सवाल क्या कह रहा है, इसमें आपको एन का मान ज्ञात करना है। तो चौथा सवाल लिख देंगे यहाँ पर आपका ए एन कितना है, देखो ए एन है अपना चौथे सवाल में 3.6 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान -18.9 फिर देखो n-1 n ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देंगे n-1। अब d कितना है 2.5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व करो। ये देखो क्या करना है इसमें, ये तो ऐसे ही रहेगा -18.9, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये देखो बीच में प्लस था, मैंने ये प्लस नहीं लगाया था। अब देखो अब इसका 2.5 का n में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2.5n, सही है ना, ठीक है। अब 2.5 का 1 में गुणा करेंगे तो वही 2.5 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लो, देखो अब इसको सॉल्व करो, माइनस का 18 और माइनस का 2.5 इसको जोड़ो क्योंकि दोनों संख्या सेम है ना ये वाली, तो इनको जोड़ेंगे तो देखो माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5, तो इसको जोड़ो 9 और 5 14 की 4 हासिल 1 बच रही है। अब 8 और 1 9, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1 और 1 2 21.4। अब ये किसका आएगा माइनस का आएगा क्योंकि दोनों संख्या किसकी हैं माइनस की, तो माइनस के 21 पॉइंट कितना 4। अब देखो प्लस का कितना है 2.5n। अब इसको हम जोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसके गुणांक में क्या है n है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये सब किसके बराबर है 3.6 के। तो अब आगे बात करें, अब इसका पक्षांतरण कर देते हैं। हम इसको समीकरण को पक्षांतरण कर रहे हैं यानी समीकरण को उल्टा लिख रहे हैं। कैसे 2.5n माइनस का 21.4 बराबर 3.6। देखना समीकरण ऐसे था, मैंने ऐसे पलट दिया है। अब इसको करो 2.5n, अब इसका मैं पक्षांतरण कर रहा हूँ तो ये उधर प्लस की हो जाएगी
3.6 प्लस का 21.4, इसको जोड़ो 6 और 4 10, पॉइंट लगा दिया। 3 और 1 4 और 1 हासिल की 5, अब 2 ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया कितना 25, 25 के बाद 0 है पॉइंट के बाद, तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अब देखो n बराबर, देखो ये तो कितना आ गया 25 और ये हमारा कितना था 2.5। अब n का मान निकाल लें हम, तो अब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे 1, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1। तो अब सॉल्व करो n बराबर, अब आप जानते हैं अगर आपको 25 का पहाड़ा आता होगा तो जानते हैं कि 25 दाएँ कितने होते हैं 250, यानी 25 का 10 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 250। तो n का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, कितना हो गया n का मान, कहाँ पे देखो n का मान चौथे में ये वाला, तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हो गया 10, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, यानी जो आपको सारणी दे रखी थी उसका n का मान आ गया। अब ये जो 5वां सवाल है वो सेम पहला वाला जो मैंने कराया था सेम उसी पैटर्न पे है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कौन सा, पहले का 5वां। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आपको ये वीडियो है वो लाइक करनी है और दोस्तों के पास शेयर करनी है, और अपना चैनल है यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर, वो आपको सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के पास शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है और उसका औचित्य भी देना है। इसका मतलब देखो ये सवाल आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइम में आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम होता है RBSC NCERT की तरफ से जो बोर्ड का पेपर बनता है उसमें आपको इस प्रकार से शुरुआत में क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम सरल मिलेंगे। अब वीडियो है हमारे वो कंप्लीट देख लिए हैं तो आपको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव आएँ चाहे डिस्क्रिप्टिव आए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो आपसे नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम टारगेट है वो 90 क्रॉस लेके चलेंगे, उसी हिसाब से क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है AP, यानी आपको AP का मतलब समझ गए होंगे समांतर श्रेणी है। अब कह रहा है उसका 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद का मतलब मैंने बताया था ना कि AN, अब n की जगह पे इसने दे दिया है 30वां पद, तो हमें क्या ज्ञात करना है 30वां पद ज्ञात करना है। तो AN की जगह पे लिख देंगे क्या 30वां, और इसका सूत्र क्या है ज्ञात करने का A प्लस, अब मैंने क्या बताया था इसमें से एक संख्या कम करके और D में लिख दो, यानी 29D। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने ऐसे सवाल करा रखे हैं। अब देखो इस सूत्र में इस वाले में और ये वाले मान रख दो। ये वाले मान रखने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा A तो आपको पता ही है, ये वाला कितना है प्रथम पद 10, यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस 29। अब D कैसे ज्ञात करोगे, D मैंने बताया था, क्या बताया था कि D1 मैंने बताया था A2 माइनस A3 A1, यानी दूसरी संख्या में से पहली घटा दो, दूसरी संख्या में से पहली घटा दो, यानी 7 में से 10 घटाओ तो कितना आएगा माइनस का 3, क्या आएगा माइनस का 3। तो अब देखो D का मान आ गया हमारा -3, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सॉल्व करो कैसे करेंगे, 10 प्लस, अब देखो प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 29 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। देखो करके देख लेना आप कैसे, 3 का 9 में करेंगे 27, हासिल 2 बचेगी, 3 का 2 में करेंगे तो 6 और 2 हासिल की कितने हो गए 8। अब 10 में से बड़ी संख्या घट रही है तो संख्या माइनस की आएगी, और वो भी कौन सी माइनस की, कौन सी 77 आएगी। और अब देखो ये वाला ऑप्शन कहीं मिल रहा हो वही ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। देखो इसमें नहीं है, इसमें देखो 77 तो है लेकिन क्या है हमारा माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाला ये भी गलत हो जाएगा, तो ये एकदम क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा देखो, इसमें कह रहा है 11वां पद, इसी ऐसे ही याद कर दो AN, n की जगह पे रख देंगे 11 बराबर A प्लस, अब 11 की जगह पे एक कम करके लिखो 10D। अब मान रख दो इसमें से A का मान -3 प्लस 10 इंटू D कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले घटाओ,
यानी डी, देखो डी मैं यहाँ से बता रहा हूँ, दूसरे में से यानी -1/2 में से अगर मैं माइनस का 3 घटा देता हूँ तो देखो माइनस का 1/2 तो है ही, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3। अब इसका एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए तो 5, 5/2 क्या हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की। तो अब इसका मान डी की जगह पर रख देंगे 5/2। अब 2 से ये कट गया 5 बार। अब देखो माइनस का 3 प्लस का 5 गुणा 5 कितने हुए 25, और 25 में से 3 घटाओ, 25 में से 3 जाते हैं कितना बचेगा 25 में से 3 तो बचे कितने। ये देखो ये सवाल में मिस्टेक हो गई है आपके में, तो देखो ये यहाँ पे क्या है 25 में से 3 घटाने हैं मेरे को, मैं क्या कर रहा था जोड़ रहा था, इसलिए मेरे को लग रहा था गलत है, नहीं सही है एकदम। तो अब 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना है बचेगा 22 ही तो बचेगा, जो आपके ऑप्शन में देखो सेकंड नंबर पे ही दे रखा है, तो इसका ऑप्शन है वो ये सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये दोनों सवाल भी हैं आपके समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा। हाँ तो देखो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ये क्या है डिब्बे से बना रखे हैं ना ये वाले, ये आपको शायद दिख रहा होगा, देखो यहाँ से दिख रहा होगा, ये डिब्बे से दे रखे हैं। तो ये आपको सॉल्व करने है, इन डिब्बों में संख्या भरनी है आपको। तो कैसे भरेंगे, देखो सवाल करते हैं अपने। देखो पहला सवाल कह रहा है 2 और खाली स्थान और 26, यानी हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि A1 और A2 और ये क्या है A3 लिख सकते हैं ना, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमें चाहिए AP में श्रेणी है, क्योंकि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं अपन। तो अब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो देखो अगर मैंने बताया था कि एक तो क्या होना चाहिए प्रथम पद होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए सार्वंतर जिसको D से व्यक्त करते हैं, और अगर D1 और D2 यानी सार्वंतर बराबर हैं दोनों के तो हम कह देंगे कि AP में श्रेणी है। तो देखो अगर मैं पहला पद और अंतिम दे रखा है तो इसमें से हम क्या नहीं निकाल सकते, डी नहीं निकाल सकते। डी कब निकालेंगे, जब दूसरा पद दिया होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ कि A3 आपके लिए पहला सवाल, A3 बराबर 26, क्योंकि मैं इसमें से इसको हल कर लूँ तो ये वाला पद आ जाएगा, यानी डी का मान निकालना है पहले मेरे को। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो सूत्र आप जानते हैं कि an बराबर a + n-1 × d, और ये मैंने बताया था कि 3 निकाल रहे हैं तो d में कितना 1 कम कर दो, तो A3 बराबर लिख देंगे हम कितना, A3 बराबर a + 1 कम करके लिखो 2d। इसको सॉल्व कर लो, देखो A3 की जगह पे मान कितना है हमारा 26, तो A3 की जगह पे रख देंगे कितना 26 बराबर A की जगह पे अपना मान दे रखा है सवाल में क्या 2, A का मान दे रखा है 2 और A3 का मान दे रखा है 26। अब देखो A की जगह पे 2 + 2 × d तो हमें ज्ञात ही करना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर मैं इसको 2 को इधर पक्षांतरण कर देता हूँ तो 26 - 2 बराबर 2d बचेंगे ना, 2d बचेंगे। अब इसको मैं समीकरण को उल्टा कर देता हूँ, समीकरण को उल्टा इसलिए कर रहा हूँ जैसे आपके समझ में आ जाए। तो इसको देखो ये वाला समीकरण है, मैं इसको उल्टा करके ऐसे लिख रहा हूँ कि 2d बराबर 26 में से 2 घटाओ कितने 24। अब d का मान निकालो, तो 24 में से अगर 24 में 2 का मैं भाग दे दूँ तो d का मान मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा 12। अब d का मान तो मेरे को प्राप्त हो गया 12 और प्रथम पद दे रखा है कितना 2, तो मेरे को दूसरा पद निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पे दूसरा पद बराबर हो जाएगा a + d, क्योंकि मैंने बताया था ना व्यापक रूप समांतर श्रेणी का, पहला पद निकालेंगे तो a + d, दूसरा निकालेंगे a + 2d, ऐसे निकालेंगे ना। अब क्या करेंगे, देखो मैंने 2 तो पहला पद हो गया, अब इसमें मैं 12 और जोड़ दूँ तो देखो 2 + 12 बराबर कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं। अगर 14 में से मैं 2 घटा दूंगा तभी तो मेरे को d12 प्राप्त होगा, तो हम कह देंगे कि दूसरा पद हमारा कौन सा हो जाएगा 14। तो जो आपका जो बॉक्स दे रखा है उसमें लिख देंगे कौन सी संख्या आ जाएगी 14। तो पहला आंसर हो गया आपका
14, इस प्रकार से निकालने हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है। देखो दूसरा और अच्छा है, दूसरे को आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ इसको, क्योंकि ऐसे सवाल आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ लेते हैं, क्योंकि अच्छे सवाल हैं। तो इसको करेंगे, देखो A1, ये तो A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब इनके मान 2 और 4 के दे रखे हैं, तो हम सार्वंतर कैसे निकालेंगे। इनमें से अंतिम वाले समय पहला वाला घटाएंगे जब ही तो निकलेगा, और घटा जब सकते हैं जब संख्या दी हो। संख्या नहीं दी है तो सबसे पहले डी ज्ञात कर ले में। तो अब देखो मैं कर रहा हूँ पहले वाले इससे, तो लिखेंगे A2 बराबर है किसके, 13 के। और मैंने बताया था वही समीकरण सेम ऐसे ही लगाना है। तो A2 बराबर क्या लिखेंगे, A2 बराबर क्या लिख देंगे, A प्लस डी, क्योंकि एक कम करके लिखना है तो A प्लस डी आ जाएगा। तो अब लिखो A2 की जगह पे कितना है, 13 बराबर A प्लस डी। अब इस समीकरण को उल्टा लिख दो, उल्टा लिखो, क्या लिखेंगे, A प्लस डी बराबर 13। इस समीकरण को दे दो 1 नंबर, क्या दे दो, 1 नंबर। अब बात करते हैं दूसरा, इसी में देखो, इसी में A4 दे रखा है, 3 नहीं दे रखा है, तो A4 से सॉल्व करो। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ से देखो, यहीं से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से। तो देखो अब मैंने निकाल लिया क्या, A4 बराबर दे रखा है आपका 3, A4 बराबर 3। तो देखो अब मैं लिख दूंगा कि A4 का मान, A4 बराबर A प्लस 3D, यही तो लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो क्या करेंगे, अब A4 की जगह पे तो मान दे रखा है 3, A की जगह पे कितना है, A की जगह पे देखो कुछ नहीं है, तो A प्लस 3D। अब इस पक्षांतरण कर दो, A प्लस 3D बराबर 3, ये समीकरण दे देंगे इसको 2। अब आप जानते हैं कि हम प्रश्नावली 3 में आप पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो मैं इस सवाल की विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे करता हूँ मैं, कैसे करेंगे। समीकरण 1 और 2 ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या कहता है, A प्लस 3D, सॉरी A प्लस D बराबर है 13 के। दूसरा समीकरण क्या कहता है, A प्लस 3D है, वो किसके बराबर है, 3 के। तो हम लिख देंगे क्या, घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर लिख देंगे, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, D का मान चाहिए। तो अब देखो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि सब क्या है, नीचे वाले प्लस हैं, नीचे वाले के हिसाब से साइन चेंज होता है। तो देखो ये तो आपस में कट गए। फिर अब देखो ये माइनस हो गया, तो ये माइनस के 3 और ये प्लस का 1, तो ये माइनस के 2D बराबर। अब 13 में से 3 घटाओ, क्योंकि संख्या माइनस की हो गई ना, तो कितने बचे, 10। तो D बराबर हम लिख देंगे कि 10 बटे माइनस का 2, तो D बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। हमें यही तो याद करना है, D का मान माइनस का 5 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से आगे देखो हमारे पास D का मान आ गया, पहला मान दे रखा है तीसरे में, सॉरी दूसरा हल कर रहे हैं ना, दूसरा। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला पद क्या लिख देंगे, दूसरे में से पहला घटाओ, दूसरे में से पहला घटाओ। तो मैं देखो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करना है, देखो D का मान इतना आ गया, तो अब लिख देंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर। तो D का मान समीकरण 1 कहाँ रख लिया है, ये वाला, A प्लस D बराबर कितने के है, 13 के। अब D का मान कितना आया था हमारा, A माइनस का 5 आया था, ये वाला। अब ये देखो ये तो बराबर 13 ऐसी ही रहेगी A। अब ये देखो 13 तो है, और ये पक्षांतरण करेंगे तो प्लस की 5 हो जाएगी, तो A बराबर प्लस का 18, यानी प्रथम पद हमारा कितना आ गया, 18। तो प्रथम पद की जगह लिख देंगे 18। ठीक है, ये तो आ गया प्रथम पद। ठीक है, अब ये प्रथम पद आ गया, ये द्वितीय पद आ गया,
और तीसरा हमें ज्ञात करना था, चौथा पद दे रखा है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो सारवंतर पता ही चल गया, सारवंतर पता चल गया तो क्या करेंगे, देखो 13 में से 18 घटाएंगे, 13 में से 18 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, माइनस का माइनस का 5 होगा, क्योंकि हमें डी तो ज्ञात करना था। अब इसी प्रकार से कर लेंगे इस वाले को, 3 में से आप ये वाली संख्या घटाएंगे, कौन सी, ये वाली, तो इस प्रकार से ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे, ये तो समझ में आ ही हो गया, ये प्रथम पद आ गया हमारा, दूसरा आ गया। अब देखो चौथा दे रखा है, तीसरा कैसे निकालेंगे, वही सारवंतर से। तो यहाँ पे अगर मैं 8 लिख दूँ तो 8 में से 13 घटाओ, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो देखो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा वाला ये वाला, ये मान दे रखे हैं, इसको बनेंगे A1, इसको A2, A3, A4। अब डायरेक्ट मान करेंगे हम यहाँ से, A4 बराबर किस यानी इसको सॉल्व करो, 9 दूनी 18 प्लस 1 19/2। अब मैं 19 इसको क्या लिख सकता हूँ, A4 बराबर है A प्लस 4 की जगह पे क्या करेंगे 3D, इसको सॉल्व कर दो तो क्या करेंगे, देखो A4 की जगह पे 19/2 बराबर A की जगह पे प्रथम पद कितना आ रहा है, देखो तीसरे में ये वाला प्लस का 5, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 5 प्लस 3 इंटू डी, ये ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब इसको मैं समीकरण को उल्टा कर रहा हूँ, 5 प्लस 3D बराबर है 19/2 के। तो अब मैं D का मान निकालूंगा, तो ये 5 है, उधर पहुँचा रहा हूँ मैं, 19/2 में से 5 घटा रहा हूँ। तो देखो 2 का गुणा 10, 5 में करेंगे 10 आ गए, 10 में 19 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 9/2। अब 9/2 बच रहे हैं। अब हमें चाहिए D का मान, ये तो 3D का था, अब 3 का गुणा इसमें करेंगे, किस में, बटे में, या फिर यहीं से काट दो, 3 से 9 कितनी बार, 3 बार, तो D बराबर 3/2। D का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 3/2। अब देखो D का मान, अगर D का मतलब होता है सारवंतर, दोनों संख्याओं के मध्य अंतर कितना है, 3/2। तो हम लिख देंगे 5 के बाद ये वाला तीसरा, 5 के बाद अगर मैं इसमें 3/2 और जोड़ दूँ, 5 के बाद 3/, देखो सेकंड पद निकाल रहा हूँ मैं A2 वाला, तो 5 में 3/2 और जोड़ दूँ तो देखो 2 गुणा 5 कितने, 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, तो दूसरा पद कितना हो गया, 13/2। अब इसी प्रकार से दूसरा निकालो, 2 बढ़ाते चलो तो क्या हो जाएगा, 15/2। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा सवाल हो गया। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। तो देखो चौथे सवाल को पहले मैं इसको हटा रहा हूँ स्क्रीनशॉट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से देखो A6 यानी A + 5D बराबर A6। मैंने बताया था 6 में से एक संख्या कम करके लिखते हैं। A6 का मान दे रखा है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 6, A प्रथम पद -4 प्लस 5D। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 5D तो ऐसे ही रहेगा, ये मैं उधर पहुँचाऊँगा तो 6 और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये D बराबर 10, ये 6 और 4 कितने हो गए 10। अब 5 का भाग दे दो तो D बराबर 2। देखो 5 का भाग कैसे दे दिया मैंने, 5 का भाग कैसे दे दिया, क्योंकि ये D के मल्टीपल में था 5, तो मैंने अपोनो में पहुँचा दिया, 5 का इसमें देंगे 2 बार रह गया। अब D का मान कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार से आप श्रेणी है वो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 6 में से 2 घटाओ, यानी हम क्या कहते हैं, लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटाते हैं ना, तो इसमें से 6 में से 2 घटाओ सारवंतर तो कितना, 4 आ जाएंगे। 4 में से फिर 2 घटाओ सारवंतर तो 2 आ जाएंगे। फिर 2 में से 2 घटाओ सारवंतर 0, फिर 0 में से 2 घटाओ तो कितना, -2, माइनस के 2 में से -4 घटाओ तो -2, तो सारवंतर सभी में समान आ गया। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 नंबर क्या कह रहा है, ये 5 कह रहा है A1 A2 A3
A4 A5 A6, यही तो कह रहा है। अब इसमें देखो दो समीकरण बन रहे हैं क्योंकि दो संख्याएं दे रखी हैं हमें, तो यहाँ पे लिख दें। तो देखो अब इसमें देखो A2 का मान दे रखा है A + D = A2। देखो दो में से एक कम करके लिख दिया D। अब इसका मान रख दो, ये दे रखा है किसका 38 के बराबर A2 किसके बराबर 38। अब A + D = 38 के है, ये समीकरण हो गया हमारा कौन सा पहला। अब इससे देखो जो मान दे रखा है उसी को पकड़ो, तो ये दे रखा है A + 5D बराबर है A6 के, क्योंकि A6 का मान दे रखा है और 6 में से एक कम करके लिखते हैं तो क्या होता है 5D होता है। अब A का मान देखो, A का मान दे रखा है नहीं, वो तो ज्ञात ही करना है पहले। A + 5D बराबर A6 की जगह पर मान रख दो कितना -22, ये समीकरण हो गया दूसरा। सबसे पहले बात करते हैं विलोपन विधि से। समीकरण दो में से या एक में से दो घटाओ, एक में से दो घटाने पर लिखेंगे। तो देखो एक समीकरण क्या है A + D बराबर है 38 के और A + 5D ये बराबर है -22 के। अब इसको घटाओ, माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये A से तो A कट ही जाएगा, क्या हो जाएगा A से A तो कट ही जाएगा। अब देखो ये A से A तो कट गया, अब ये माइनस का है तो माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 4 ही तो बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे -4D बराबर। अब ये हो गया प्लस का 22 और प्लस का 38, ये दोनों को जोड़ो 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया ना। अब D बराबर देखो यहाँ पे एक बार देख लेना कोई गलती तो नहीं हो गई है। देखो A से A कट गया, अब ये क्या था प्लस का, तो ये हो गया माइनस का, माइनस के 5 में से और प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 4 ही बचेंगे, और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, तो ये हो गए 2 और 8 10, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। अब देखो D का मान 60 बटे, अब मैं -4 था मैं इसको बटे में पहुंचा रहा हूं, तो 4 का भाग देंगे 60 में तो -15, तो D बराबर -15। D का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, कितना -15। अब इस सवाल से आप क्या करेंगे, इस सवाल से आप यानी D का मान दे रखा है तो D से अब उल्टी साइड में चलिए, यानी 22 में से -15 घटाइए, फिर जो संख्या आएगी इसमें से इसको घटाइए, फिर जो संख्या इसमें से आएगी वो इसमें घटाइए, इसमें से आएगी फिर ये संख्या आ ही जाएगी, फिर इसमें से जो घटाओगे वो संख्या पहला पद आ जाएगा। तो ये आपके लिए रहेगा क्या होमवर्क, ठीक है। मैंने यहाँ तक कर दिया है D तक, यानी D का मान निकाल दिया है, वो आपको लास्ट है वो आपको करना है, ठीक है। और पसंद आए तो ये अपना चैनल है उसको, तो दोस्तों मैंने जो अब तक सवाल कराए हैं वो आपको किस प्रकार से लगे हमें देखो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, AP श्रेणी दे रखी है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद है वो 78 होगा, यानी हम जानते हैं क्या AN बराबर दे रखा है 78, जबकि दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है क्या कि A बराबर 3। अब D कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला घटाओ, यानी 8 में से 3 घटाओ कितना 5, तो D का मान कितना प्राप्त हो गया 5। अब हमें AN का मान ज्ञात करना है, तो देखो यानी AN का मान कैसे ज्ञात करेंगे, A + n-1 × D और AN का मान दे रखा है 78। कौन सा पद का मतलब n ज्ञात करना है तुम्हें, तो देखो A का मान रखो समीकरण में ये वाला 3 + n-1 × D का मान कितना है 5 बराबर 78। इसको सॉल्व करो तो देखो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3 तो एज इट इज n, अब 5 का पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे तो 5n - का 5 बराबर 78। अब देखो ये 3 है और ये 3 इधर पहुंचाएंगे, तो ये पहले इसको कर लो, 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, 5n - 2 बराबर 78। अब -2 का पक्षांतरण करेंगे उधर तो 5n बराबर हो जाएगा आपका
78 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2। ये हो गया टोटल 80। तो 5n बराबर 80। तो n का मान निकालेंगे तो 80 बटे कौन सा 5। तो 5 का भाग दो 80 में कितनी बार जाएगा 16। तो हम कह देंगे कि AP जो दी हुई है उसका 16वां पद कौन सा होगा 78वां प्राप्त होगा। तो लिख देंगे 16वां पद, यहाँ 16वां पद 78 होगा। हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। कितना सरल सवाल है। नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। दोस्तों इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो 3 नंबर था वो चौथा ही था, मेरे मिस्टेक हो गई है। तो चौथे सवाल तक आपको किसी भी प्रकार को दिक्कत नहीं होगी। पूरा NCERT बेस कम्प्लीटली एकदम 100% तरीके से आपको सॉल्व कराया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन है आपके लिए नहीं छोड़ा जा रहा है। जो एकदम ईजी से ईजी होगा वही, जिसको लल्लू भी कर सकता है वो छोड़ सकते हैं बस। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। वैसे तो आप पता ही है, सब शेर नहीं है। तो अब पहले बात करते हैं इसका 5 का पहला, यानी ये कह रहा है nवां पद। देखो प्रत्येक श्रेणी में कितने पद का मतलब n ज्ञात करना है। तो हमें देखो a का मान दे रखा है, a n का मान दे रखा है। तो हम लिख देंगे कि दिया है गिवन क्या a बराबर 7, a n बराबर 205, n बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वो देखो। सूत्र हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है a n के। तो इसमें मान रख दो, a n की जगह पे 205। अब देखो a की जगह पे पहला मान 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था ये निकालना है। d दूसरी संख्या में से पहली घटाओ, 13 में से 7 घटाओ, 13 में से 7 गए तो 6। तो d की जगह पे कितना लिख देंगे 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब सॉल्व कर दो इसको। तो क्या लिखेंगे 7 प्लस 6 का गुणा करो, 6n माइनस का 6 बराबर 205। तो अब इसका पश्चांतरण करो, पहले इसको घटा लो ये वाला। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो 6n प्लस का 1 बराबर 205। क्योंकि देखो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 प्लस का बचेगा। तो 6n बराबर 205 प्लस का 1, तो 6n बराबर 206। अब देखो n बराबर मान निकालो 206 बटे 6 का भाग दे दो। 6 का सबसे पहले 2 से काट लो इसको। तो 2 से 1 जो 0 3 और 3 से कट रहा है कि देख रहा हूँ 3 1 3 3 चौक 12 नहीं कट रहा है। ठीक है। अब यानी हम कह सकते हैं कि n का मान है वो 103 बटे 3। अब बात करते हैं इसी का दूसरा। अब दूसरा क्या कह रहा है, वही a दे रखा है 18 और an ये दे रखा है माइनस का 47। अब n ज्ञात करना है और d इसमें दे रखा है वो भी आपको निकाल दो। इसमें से इसको घटा दो, यानी 15 दूनी 30, 30 में और 1 31 बटे 2 में से अगर मैं 18 घटा देता हूँ, यानी 18 दूनी 36, 36 में से 31 घटाओ, 36 में से 31 माइनस का 5 बटे 2। तो देखो a का मान आ गया, d का मान आ गया, an का आ गया और बचा क्या n। तो n ज्ञात करना है। इसी सूत्र से सेम ये वाला सूत्र रख दो और आंसर निकाल लो। ये क्या है आपके लिए होमवर्क, एकदम सादा। क्योंकि ये सवाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ जिसको तो पता होगा कैट ने कैप भी कर सकती है, क्योंकि ये ऐसे लल्लू सवाल हैं। ठीक है। अब बात करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6वां बात करें। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैंने क्या किया था, इससे पहले जो 5 नंबर कराया था उसमें क्या कर दिया मैंने, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी, आप उसको करेक्शन कर देना। क्या हो गई उसमें हो गया है, जैसे मैंने किया है ना 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 ही तो किया है। अब 6 का गुणा करेंगे तो देखो मैंने ये लिखा था कि
6n प्लस 1 बराबर 205। एक का पक्षांतरण करके मैंने जोड़ दिया था, लेकिन मेरे को करना क्या है, घटाना है। 205 में से 1 घटाना है, जब 204 आएगा फिर 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 6 तिया 18 और 2 बची 24 हो जाएगी, 6 चौक 24। तो n का मान है वो 34 आ जाएगा उसमें 5 वाले में। ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई, सिर्फ किसके चक्कर में, ये मैंने प्लस का प्लस ही कर दिया है, उधर पक्षांतरण करके माइनस करना चाहिए था। अब बात करते हैं, देखो ये छोटी मोटी गलतियां हैं वो होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेना उसको। अब 6 नंबर देखो, इसमें क्या दे रखा है, a का मान 11 और d का मान निकालो। 8 में से 11 घटाओ माइनस का 3 और n ज्ञात करना है। an दिया हुआ है माइनस का 150। अब ये कह रहा है कि अगर ये श्रेणी दे रखी है उसका एक पद माइनस 150 है तो वो क्यों है, ये कह रहा है। तो सूत्र से ज्ञात कर लो, क्या ज्ञात करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करो, माइनस का 150 बराबर a की जगह पर रखो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -3 का इसमें गुणा करो। तो देखो 11 अब प्लस अब इसमें करेंगे तो माइनस का 3n, अब माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस का 3। ठीक है, ये तो हो गया गुणा पूरा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोष्टक को हटाऊंगा मैं, तो 11 प्लस माइनस का 3n और प्लस गुणा प्लस कितना होता है, प्लस, और ये किसके है, माइनस के 150 के। अब इसको समीकरण को उल्टा कर देते हैं, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, माइनस का 3n प्लस का 3 और प्लस का 11 बराबर है माइनस का 150। देखो ये समीकरण था सेम, मैंने पलट दिया है बस। तो क्या करेंगे, अब 3 और 11 कितने होते हैं, 14, माइनस का 3n बराबर माइनस का 150 प्लस का, देखो ये प्लस के हैं तो इधर क्या हो जाएंगे, माइनस के 14 हो जाएंगे ना, माइनस के 14। अब क्या करना है, इसमें जोड़ो तो माइनस के 164 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 164। अब देखो माइनस का 3n, अब माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। अब हमें चाहिए n का मान, तो n का मान कैसे करेंगे, 164 में अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो ये संख्या एक भिन्न के रूप में प्राप्त होगी। अब अगर भिन्न के रूप में प्राप्त होगी तो हम कह देंगे कि ये श्रेणी, यह श्रेणी भिन्न के रूप में प्राप्त हुई है, इसलिए यह AP की नहीं है, AP की नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।